अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो 2वां महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का 28 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा थी उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल के एक शरीफ घराने में पैदा हुईं। कुरान में 12 जगह उनका नाम आया है और उनके नाम से एक मुकम्मल सूरा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। उनके वालिद हज़रत इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हज़रत मरियम बचपन ही से बड़ी नेक सीरत थी। अल्लाह ताला ने उस वक्त की तमाम औरतों पर उन्हें फ़जीलत अता फ़रमाई थी। पैदाइश के बाद उनकी वालिदा ने अपनी मन्नत के मुताबिक उनके खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में बैतुल मुक़द्दस में इबादत और ख़िदमत के लिए वक्फ़ कर दिया और ऊंची जगह पर एक कमरा उनकी इबादत के लिए ख़ास कर दिया। वो हर वक्त इबादत और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहती। अल्लाह ताला ने ग़ैबी तौर पर बग़ैर मौसम के उम्दा फलों के ज़रिए उनकी नशोनुमा और परवरिश फरमाई। जब हज़रत मरियम बड़ी हो गई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते के ज़रिए बशारत दी कि तुम्हें एक बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम ईसा होगा। वो दुनिया और आखिरत में बुलंद मर्तबे वाला होगा और बचपन ही में लोगों से बात करके आपकी पाक दामन की शहादत देगा। 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। माले गनीमत में कयानात की ख़बर देना। ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि खैबर की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालों में से एक शख्स का इंतकाल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपने साथी पर तुम ही नमाज़ पढ़ लो। लोगों के चेहरे बदल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस शख्स ने गनीमत के माल में खयानात की है। चुनाचे उसका सामान तलाश किया गया। उसमें यहूद के हार के दानों में से एक दाना मिला जिसकी कीमत 2 दिरहम भी नहीं थी। मुअत्ता इमाम मालिक 1667 के रेफरेंस में सी। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। पेशाब के छींटों से बचना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम पेशाब के छींटों से बचो इसलिए कि आम तौर पर ख़बर का अज़ाब उसी से होता है। सुन्नने दारी खुतनी 7 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। जुमे के दिन कसरत से दरूद पढ़ो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन मेरे ऊपर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। अमलुल यौम लिल बैहाक़ी इब्न सुन्नी 378 के रेफरेंस में सी। 7वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। मस्जिद से कूड़ा करकट दूर करना।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद से कूड़ा करकट साफ़ करना बड़ी आँखों वाली हूरों का महर है। तबरानी कबीर 2521 अबू करसाफा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा एक गुने के बारे में, कुरान को झुटलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले और जब उसके पास सच्ची बात कुरान आई तो उसको झुटलाए। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं होगा? सूरह जुमर 32 आयत में है। 7वां क़िस्सा दुनिया के बारे में। रिस्क हिकमत खुदावंदी से मिलता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों के लिए रिज़्क़ में ज़्यादती कर देता तो वो ज़रूर ज़मीन में फ़साद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाज़े के मुताबिक रोज़ी उतारता है और वो अपने बंदों से बाखबर और उनको देखने वाला है। सूरह शोरा में 27 आयत में है। 8वां क़िस्सा आखिरत के बारे में। 40 साल तक अज़ाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में बुख्ती ऊँटों की गर्दनों के बराबर मोटे सांप हैं। उनमें से एक ने भी एक दफ़ा डस लिया तो उसका जहर 40 साल तक बाकी रहेगा। इसी तरह जहन्नम में हामिला खच्चरों की मानित मोटे बिच्छू हैं। उनमें जो कोई एक दफ़ा डसेगा तो उसकी तकलीफ़ 40 साल तक महसूस होगी। मुस्नद अहमद 17712 अब्दुल्ला बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। सेहत के लिए एहतियाती तदबीर। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने के चीज़ों में फूंक नहीं मारते थे और ना बर्तन में सांस लेते थे। इब्ने माजा 3288 के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो अत्तिबा कहते हैं कि जो हवा सांस के ज़रिए बाहर निकलती है उसमें मर्ज़ के एतबार से लाखों जरासीम होते हैं। जब इंसान बर्तन में 3 फूंक मारेगा या सांस लेगा तो वो जरासीम उसमें फैलकर सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आखिरी 10वां क़िस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। जब छींक आए तो दुआ पढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमुकुमुल्लाह कहे और उसके जवाब में छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बलकुम कहे। इब्ने माजा 3715 अली रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पर 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।